नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 22 मार्च 2025 शनिवार को व्यतिपात योग का बड़ा दुर्लभ और अद्भुत संयोग प्राप्त हो रहा है। शनिवार युक्त व्यतिपात योग। भक्तों, व्यतिपात योग के अंदर किया गया जप तप साधना भजन कीर्तन हवन इत्यादि जो शुभ कर्म है, इसका जो फल है वह 1,00,000 गुना बताया है। यानी व्यतिपात योग के अंदर आप जो भी शुभ कार्य करते हैं, शुभ यानी पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, साधना भजन करते हैं, तो उसका जो फल मिलेगा आपको वह अक्षय और 1,00,000 गुना फल प्राप्त होगा। वैसे तो व्यतिपात योग को अत्यंत शुभ और अमंगलकारी बताया है। व्यतिपात योग में जिस बालक का जन्म होता है उसका शांति कराना पड़ता है। व्यतिपात योग में जिस बालक ने जन्म लिया है वह बीमार रहता है, शरीर से दुर्बल रहता है, कमजोर रहता है, जीवन में नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार के कष्ट तकलीफ उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब सूर्य चंद्रमा राहु अथवा केतु तीनों ग्रह एक साथ में हो जाते हैं तब व्यतिपात योग होता है। और 27 योग बताए हैं, उसमें 17 नंबर का जो योग है उसका नाम है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मांगलिक जैसे वास्तु हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं वह नहीं करना चाहिए। यदि आप मांगलिक कार्य व्यतिपात योग में प्रारंभ करते हैं तो नकारात्मकता आती है, विषाद आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आता है, रोग आता है, यह सब व्याधियां आती है। इसीलिए व्यतिपात योग में मांगलिक कार्य को वर्जित बताया है। और व्यतिपात योग में यदि आप हवन करते हैं, ग्रहों के लिए, ग्रह शांति के लिए कोई उपाय करते हैं, मानसिक जप करते हैं, दान करते हैं, कोई भी निष्काम संकल्प करके यदि आप भक्ति करते हैं तो उसका फल आपको 1,00,000 गुना मिलता है। खास करके सूर्य की उपासना व्यतिपात योग में करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य का जो सूर्य सूक्त है, सूर्य सूक्त का पाठ करना चाहिए। सूर्य कवच का पाठ करना चाहिए। इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए। यह सब श्रेष्ठ बताए हैं। इस दिन आप जो सूर्य का रत्न है, स्टोन माणिक, उसका भी दान कर सकते हैं, बड़ा अद्भुत फल देता है। तो 21 मार्च 2025 शुक्रवार को सायंकाल 6:41 से व्यतिपात योग आरंभ हो रहा है। 22 मार्च 2025 शनिवार को सायंकाल 6:36 पर व्यतिपात योग समाप्त हो रहा है। तो उदयाव्यापिनी तिथि के अनुसार व्यतिपात योग को देखें तो शनिवार को व्यतिपात योग पूरे दिन सायंकाल तक मिल रहा है। शनिवार को शनि जन पीड़ा से मुक्ति के लिए भी आप व्यतिपात योग में विशेष उपाय करके शनि जन पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि व्यतिपात योग अशुभ होने के बावजूद भी इतना ज्यादा शुभ और मंगल फल देने वाला बताया गया है। भक्तों, वाराह पुराण में माता पृथ्वी और वाराह भगवान का संवाद है। वाराह भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं माता पृथ्वी को कि व्यतिपात योग अशुभ है, अमंगलकारी है, पर व्यतिपात योग में यदि कोई जप तप साधना मौन व्रत भक्ति भाव करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा तो उसका फल जो होगा वह 1,00,000 गुना होगा। 1,00,000 गुना पुण्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो व्यतिपात योग में धर्म कर्म करेगा। भक्तों, व्यतिपात योग आरंभ कहाँ से हुआ उसके बारे में जानते हैं। भक्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो पत्नी थी उसका नाम था तारा। तारा अत्यंत सुंदर थी, रूपवती थी। जो चंद्रमा है, चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के ऊपर मोहित हो गया। हमेशा कुदृष्टि, बुरे नजर, गंदे नजर से देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को देखता था। एक बार की बात है, भगवान सूर्य ने देखा चंद्रमा को, तो चंद्रमा को भगवान सूर्य समझाते हैं कि देखो, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी। देव की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी जो होती है वह माँ के समान होती है, मातृतुल्य होती है। इसलिए हमारे गुरु की पत्नी है तारा, इनके ऊपर कुदृष्टि न करो, बुरे नजर से मत देखो, गलत दृष्टि से न देखो, क्योंकि इससे महापाप लगेगा, जघन्य अपराध लगेगा, जघन्य पाप लगेगा। ये तो साक्षात हमारे लिए माँ के समान है, मातृतुल्य है। बहुत समझाया है भगवान सूर्य ने चंद्रमा को, फिर भी चंद्रमा नहीं माना। चंद्रमा फिर भी कुदृष्टि करता था, गलत नजर से ही देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को देखता था। एक दिन की बात है, एकांत में भगवान सूर्य बैठे थे। भगवान सूर्य विचार कर रहे थे, अपने गुरु को याद कर रहे थे। भगवान सूर्य विचार करते हैं कि देखो कैसा गंदा,
कैसा बुरा समय आ गया कि जो हमारे गुरु की पत्नी है तारा, उनके ऊपर ये चंद्रमा गलत दृष्टि करता है, बुरे नजर से देखता है। सभी के लिए यह निंदनीय है, सभी के लिए यह बड़ा दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच सोच करके भगवान सूर्य दुखी हो गए, भगवान सूर्य भावुक हो गए और भगवान सूर्य के आंखों से झरझर अश्रुपात, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। व्यति यानी विपत्ति, दुख, और पात यानी गिरना। विपत्ति में, दुखी अवस्था में भगवान सूर्य के आंखों से आंसू गिरा था, इसलिए इसका नाम पड़ा व्यतिपात। व्यतिपात योग को अशुभ और अमंगलकारी बताया है। इसके बाद भी यह व्यतिपात योग 1,00,000 गुना पुण्य फल को देने वाला बताया है। तो भक्तों, इस योग में कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु आप निष्काम संकल्प लेके ग्रहों के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए आप अवश्य इस योग में दान पुण्य, जप तप, मौन व्रत और मानसिक जप, अजपा जप इत्यादि कार्य करके पुण्य फल का 1,00,000 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, शनिवार है और व्यतिपात योग का संयोग है। आप लोग शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए अवश्य उपाय कीजिएगा। सबसे बड़ा उपाय है छायादान। छायादान करने से आपकी आयु के ऊपर संकट आया है वह भी टल जाता है। किसी ने तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका इत्यादि किया है, ऊपरी बाधा है, ऊपरी बलाय है, वह भी टल जाती है। करना क्या है, तो कांसे की कटोरियां आती है, कांसे की कटोरी ले लीजिए। कांसे की कटोरी लेना है, कांसे की कटोरी न मिले तो स्टील की कटोरी ले लीजिए। लोहा की कटोरी हो तो वो ले लीजिए। मिट्टी, कच्चा मिट्टी का सकोरा कटोरी हो तो वो ले लीजिए। उसके अंदर सरसों का तेल, तिल का तेल, दोनों में से जो मिले आप ले लीजिए, कटोरी के अंदर डाल दीजिए। कटोरी को अपने हाथ में रखिए बीचों बीच, उसमें अपना छाया देखिए। आपका फेस का पूरा छाया, चेहरा उसके अंदर दिखना चाहिए। आपकी परछाई यदि तेल के अंदर दिख जाती है तो यह अंगुली तेल के अंदर डालिए और 3 बार जमीन के ऊपर छाटा मारिए। ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः बोलते हुए 3 बार छाटा मार दीजिए। उस कटोरी को ले जा करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, पीपल वृक्ष के पास रख देना है। इससे आपके आयु के ऊपर संकट, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, एक और उपाय करना है शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए, राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए। काला उड़द और काला तिल का दान आप लोग अवश्य करें। भक्तों, ज्यादातर शनि और राहु व्यक्ति कुंडली में खराब होते हैं और जब शनि राहु खराब होते हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट, पीड़ा, नाना प्रकार की व्याधियां देते हैं। तो शनिवार युक्त व्यतिपात योग में हमें एक अवसर मिला है शनि राहु जन्य पीड़ा से मुक्त होने का। भक्तों, एक और उपाय करना है। शनिवार है, आपको गरीबों को ले जाकर के कुछ पैसा देना है। आप अपने घर से प्याज का पकौड़ी बना करके ले जाइए, जिलेबी खरीद करके ले जाइए, चाय ले जाइए। गरीबों को चाय पिलाइए, प्याज का पकौड़ा खिलाइए और जिलेबी खिलाइए। इससे क्या होगा कि इससे शनि राहु जन्य, केतु जन्य जो पीड़ा होगा उससे आपकी मुक्ति मिलेगी। और जब ग्रह प्रसन्न होते हैं तो एक भिखारी, एक सामान्य व्यक्ति को भी राजगादी प्राप्त करा देते हैं। रातों रात व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। रंक था, राजा बन गया, और राजा था, ग्रह बिगड़ गए तो रंक बन गया। यह तो ग्रहों का खेल है। इस दिन आप लोग दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। भक्तों, यह था व्यतिपात योग के ऊपर वीडियो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। आप लोग को कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को हस्तरेखा दिखाना है, अपनी जन्म कुंडली दिखाना है, मैच मेकिंग कराना है, वास्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8866765508 इस नंबर पर संपर्क करें। कॉल भी करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप सभी को श्री हरि,